हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसवीएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस जो कि फॉर्म फिलअप हुआ है। ये सिलेबस है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये पेपर 1 का है। ये 2 पेपर है, 2 सब्जेक्ट का पेपर होता है और एक पेपर राजस्थान स्पेशल का है। तो ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 1 है। देखिए, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हम सिलेबस को डिटेल में एनालाइज करेंगे। इन्होंने डिटेल में सिलेबस दे रखा है, तो इससे हटकर हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या है यहाँ पे देखिए, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजेरियल रोल्स, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्किल ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट। दोस्तों, अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को जरूर मिलता है। ये यूपी पीजीटी में भी ये और मैनेजमेंट का ये फर्स्ट का टॉपिक है। ये एमबीओ जो है, डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड प्लानिंग, ये प्लानिंग का जो भी डेफिनेशन है किसने दिया है, 4-5 डेफिनेशन है, सबके नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार आते हैं एग्जाम में। तो कहीं से भी अगर आपको ये सब नाम देखने को मिल रहा है तो आप उसे नोट डाउन कर ले, उसे लर्न कर ले। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। प्लानिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब है, किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये सब जरूर देख ले, डेलीगेशन वगैरह। यहाँ पे देखते हैं लीडरशिप स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल का भी थ्योरी ऑफ लीडरशिप ये सब है। ग्रुप बिहेवियर एंड टीम बिल्डिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजाइनिंग कंट्रोल सिस्टम, एमआईएस। एमआईएस से यूजीसी नेट में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। 2017 या 15 में अगर आप देखेंगे तो 19 में भी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस ये क्या है। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है इस टाइप के एग्जाम्स में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आना है। हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि 75 मार्क्स का और 150 क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप देख लीजिए कि डायरेक्ट टॉपिक से ही आएगा। मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, कंटेम्प्रेरी व्यूज ऑन मोटिवेशन, मतलब कि जो मोटिवेशन कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन है, थ्योरी है, उसके बदले में उन किसने क्या कहा है, ये सब। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब किसने दिया, डायरेक्ट किसने दिया। अगर टाइम मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट स्ट्रेस है, क्या है, ये सब आप अगर टॉपिक वाइज बस कर लीजिए, आपके लिए इनफ होगा। ग्लोबल इन्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट, एथिक्स इन मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एथिक्स जरूर देख ले अच्छे से। यूजीसी नेट में पहले क्वेश्चन बहुत आ चुका है एथिक्स से। आप एक बार यूजीसी का 2012 से लेकर अभी तक का देख लेंगे तो आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट कल्चर, कल्चर से क्वेश्चन आता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रोल एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, विजन, मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, एंड ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर। तो ये सब देख ले, मीनिंग जरूर पता रखे कि ये विजन होता है, मिशन होता है। तो मिशन जो होता है छोटा होता है, विजन जो होता है वो दूर तक के लिए होता है। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, क्या है, सोशल मैनेजमेंट है, ये सब जितना भी इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है मैनेजमेंट का, क्योंकि जैसा हम जानते हैं मैनेजमेंट जो है हर जगह जरूरत होती है। तो ये सब देखना है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डेफिनेशन देखना है। स्कोप, इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, परसेप्शन, एट्रीब्यूशन, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, वैल्यू, मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये सब आपको डायरेक्ट पढ़ना है, इससे हटकर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने इतना सारा टॉपिक दे रखा है और उनको इसी से क्वेश्चन बनाना। अगर छोटा होता तो आपको डेप्थ में जाकर पढ़ना होता, इन्होंने हर एक चीज को इसमें दे रखा है। ग्रुप डायनामिक्स एंड टीम बिल्डिंग, थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन जो भी है,
आप देख ले 3-4 थ्योरीज हैं ग्रुप फॉर्मेशन का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेशन, ट्रेडिशनल वर्जन वर्सेस मॉडर्न व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। तो ये सब यूजीसी में भी इसमें से बहुत सारा पार्ट है, बहुत सारा नहीं भी है, तो ये सब किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर है। आप इसे अच्छे से कर ले तो आपको बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। डेफिनेशन, कॉज, टाइप्स, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस, इंटरपर्सनल रिलेशन, पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनालिटी, ईगो स्टेट, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो ये सब जरूर देख लिए। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, इन्होंने इतना टॉपिक दे रखा है, अब जस्ट टॉपिक को सर्च करें और उसे पढ़कर समझें। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम तो हमारा यूजीसी में था, तो ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स इन्वायरमेंट इन इंडिया, चेंजिंग रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जॉब एनालिसिस आपने पढ़ रखा होगा, जॉब डिजाइन क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन अप्रोचेस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट, कौन कौन सा फैक्टर होता है, रिक्रूटमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, selection process, psychological test for selection, requirement of a good test for selection, interviewing, placement and induction होता है, प्लेसमेंट और इंडक्शन में क्या अंतर है, इंटरव्यू कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब जरूर देख ले, प्रोसेस क्या है इंटरव्यू का, ये सब। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पे है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग से तो क्वेश्चन बहुत बार आता है, लर्निंग इंटरवेंशन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कोचिंग एंड मेंटरिंग, तो कोचिंग और मेंटरिंग में डिफरेंस जरूर देख लें। नेक्स्ट देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपको ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स जो होता है तो उसे जरूर देख लें, मॉडर्न फिर भी इजी है, ट्रेडिशनल को अच्छे से कर लें क्योंकि यहाँ पे अगर दे रखा है तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रमोशन, ट्रांसफर, सेपरेशन, इसमें से एक एक टॉपिक दे रखा है इन्होंने, तो आप इसे बस इतना ही कर ले, आपके लिए इनफ होगा। कंपेंसेशन मैनेजमेंट, जॉब इवैल्यूएशन, बेस compensation and supplementary compensation, innovation in compensation management, career planning and succession planning, succession planning एक टॉप मतलब अच्छा टॉपिक है, इसे जरूर कर ले, इसका प्रोसेस देख ले क्या है, ये मीनिंग में ही क्वेश्चन बना लेते हैं और उसी से पूछ देते हैं। ग्रीवांसेस रिड्रेसल, ग्रीवांसेस रिड्रेसल में क्या है, मैकेनिज्म एंड प्रोसीजर ऑफ ग्रीवांसेस रिड्रेसल, ट्रेड यूनियन स्टेटस, रेगुलेशन, यूनियन एंड मैनेजमेंट रिलेशन। तो इन्होंने बहुत डिटेल सिलेबस दे रखा है जैसा कि आप देख रहे हो, तो आपको बस ये इसी टॉपिक को कर लेना है अच्छे से, ऐसा नहीं है कि आपको अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दे रखा है तो आप अलग से कोई टॉपिक ढूंढ रहे हो, ये सब आप अच्छे से बस जो टॉपिक उन्होंने दे रखा है, अगर इसमें कुछ मेथड्स है, टेक्निक्स है, टूल्स है, जो भी टाइप्स हैं, ये सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और एक एक कर सबको शॉर्ट नोट्स बनाकर उसे अच्छे से लर्न कीजिए। पैटर्न देख लेते हैं पेपर का, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 75 होगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 होगा, इसीलिए चांसेस है कि बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे क्योंकि हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर का होगा और पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो देख लीजिए आप एक बार अच्छे से सिलेबस को, डिटेल में है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, बेल बटन पे भी क्लिक करें। थैंक यू।